फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कल पेड़ा और बर्फ़ी बनाया था, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। आप लोग देखें, मेरी पेड़ा अच्छी है, बिल्कुल वाइट कल मैंने पेड़ा बनाया। बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। पता मेरे दांत में कीड़े लगे हैं और मैं खा नहीं पाती हूँ, तो मैं हर बार बनाती थी, बहुत टाइट हो जाता था। लेकिन मैं माता रानी का नाम लिया कल, मैंने बोला मेरी दांत नहीं काम कर रही है, मैं खाने नहीं खा पाती हूँ, तो अभी आती हूँ। मैं बच्चों की टीवी चलाने चली गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था और मैं टीवी चला के आ गई। तो मैं क्या कर रही थी, मेरे दांत में कीड़े लग गए। मैं बहुत मिठाई खाती हूँ इसलिए, क्योंकि अभी तो मैं घर में नाराज़ हूँ सबसे, तो अलग बनाती हूँ, अलग खाती हूँ। नाराज़ क्या पता, लव मैरिज शादी किया हुआ ना बहुत बेकार होता है। सब ताने देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, सामान के भी ताना देते हैं, कोई चीज़ ले लो उसकी भी ताना देते हैं। तो दिल को ठेस लगता है यार। आपके घर में एक लड़की आई है, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज, तो उसे आप अगर अपने दिल से एक्सेप्ट करोगे तो वो भी आपको अपने दिल से एक्सेप्ट करेगी। और पता है आपको, मुझे शादी किए हुए 8 साल हो के 9वां लग गया है शायद। सन 15 में मैंने अपना शादी किया था, तो तब से मैं अपनी सास की सेवा ही कर रही हूँ। अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरी सास की ज़्यादातर एक्सीडेंट होती है ना, कहीं भी जाती हैं तो एक्सीडेंट होना ही होना है उनको। 4 बार तो एक्सीडेंट हो चुका है उनकी। 3 बार तो मेरे सामने हुआ है, 1 बार मेरे ना रहने के पहले हुआ था। तो शरीर से भी भारी हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाती हैं, इसलिए वह कहीं नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं अलग मुझे अनाप शनाप बोल देती है, खरी बात जिसको मैं इतना चाहूँ, और घर में बैल की तरह काम करो। पता है मेरे घर में कितना काम है। मेरे घर में 4-5 गैयाँ हैं। पहले मैं गोबर भी उठाने जाया करती थी, बाहर झाड़ू वगैरह लगाया करती थी, दुकान में भी झाड़ू लगाना, छत पे भी झाड़ू लगाना, अंदर भी किचन का काम भी करना। बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे थे, कभी मेरी सास मेरे बच्चों को मालिश तक नहीं करती थी, उनको खिलाती भी नहीं थी ज़्यादातर। जहाँ बैठती थी वहीं पे पानी दो, जहाँ बैठती थी वहीं पे लैट्रिन अगर गई तो लैट्रिन के लिए भी पानी ऊपर ले जाना पड़ता है उनके लिए। सारा काम करते थे, और फिर भी बुरे भले बोलो तो यार बहुत गलत है ना। अगर हम आपसे कुछ कहें, आपका काम ना करें, तब तो आप ज़्यादातर तो आप मान लो मेरी मम्मा पापा से नहीं कह सकती, ऊपर मेरे हस्बैंड से कह सकती हो कि देख तेरी बीवी काम नहीं करती है। तो आप अगर मैं गलती कर रही हूँ तो आप मुझे नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो मेरे हस्बैंड से बोलो, वो मुझे समझाएं, ना कि आप उल्टे सीधे बोलो, उतार चढ़ाव करो, तो ये गलत बात है ना। तो इसलिए मैं इस बार काफ़ी नाराज़ तो नहीं होती हूँ, इतने साल हो गया उन लोगों की सेवा ही करती रही, और मुझे पता है कि सास ससुर के चरण में ही स्वर्ग होता है, मुझे भी मालूम है, और इसीलिए मैं सेवा करती थी। लेकिन इतना अनाप शनाप भी नहीं बोलना चाहिए जितना कि वो हमसे बोलती हैं मेरी सास। तो इसलिए मैं अभी उनसे बहुत 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 बड़ी वाली कट्टी हो गई हूँ, और देखते हैं कितने टाइम लगता है मुझे कट्टी होने में। बट्टी तो हो ही जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे बहुत बुरा कर रही थी, तो मैं भी थोड़ी उनको हैरान कर रही हूँ बस। यार मुझे भी लगता है मेरी सासें बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें हैरान नहीं करना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और मेरे हस्बैंड ने तो कई बार बोल भी दिया है, मुझसे लड़ भी जाते हैं। वो थोड़ी ड्रिंक करके आ जाते हैं ना, तो थोड़ी चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं बोलते, पर ड्रिंक कर लेते हैं तभी वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो वो अपनी मम्मी पापा परिवार के बारे में ही बोलेंगे। तो यार हम भी अपना परिवार छोड़ के आए हैं आपके साथ, आपके भरोसे, और जब आप लोग ही हमें परेशान करोगी तो मैं किससे रहूँगी। माना कि मेरी मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट कर लिए हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं चली भी जाती हूँ। अभी छठ पूजा भी किया था मायके जाके, तो उनसे अपने दिल की बात तो शेयर नहीं कर सकती, यहाँ की बात तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे शेयर भी करूँ तो वो क्या बोलेंगे कि तूने तो अपनी मर्ज़ी से किया है, मैं उनके घर में जाके क्या बोलूँगा। तो इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोलती और ना बोलूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मेरी इतनी गलती करने के बाद भी वो अपने
दिल से मुझे चाहते हैं, मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की काम भी छूट गई थी तो मेरे पापा ने ही अपने मालिक से बोल के उनके यहाँ जॉब दिलवाया था। बस 1 महीने करवा किया, बाबूजी की काम ही ख़त्म हो गया तो बाबूजी ने क्या करते, वो भी बेचारे फिर भी एक जगह और काम लगवाए तो वहाँ पे इनको काम अच्छा नहीं लगा। काम तो ठीक था लेकिन वहाँ पे खाना पीना वही देते थे, तो वो फ्राई नहीं करते थे दाल वगैरह, ऐसे ये बिना फ्राई का दाल दे देते थे। रोटी 4 रख देते, उतने में 24 घंटा जो काम करेगा इंसान उतने में पेट भर जाएगा। सुबह का वही खाना, शाम का वही खाना, पर डे का वही खाना था, इसलिए वो गुस्सा हो गए और काम छोड़ दिए। और तब से अभी घर पे ही हैं छठ पूजा से, और कहीं नहीं गए, पहले भी कहीं नहीं गए थे। आज 3-4 महीने हो गया। और यार मैं अपने घर में बच्चों को भी संभालती हूँ, आप लोगों ने देख रखा होगा वीडियो में, मैं अपना सिलाई भी करती हूँ। तो अब बताओ, एक लेडीज़ पूरे घर की काम करे, अपना पर्सनली सिलाई भी करे, 2-2 बच्चों को लंच बनाए, स्कूल भेजे, वो आए उनकी होमवर्क करवाए, उनके कपड़े धोए, पूरे परिवार के कपड़े धोए, खाना बनाए, बाहर गोबर कूड़ा भी करने जाते थे। जब से नाराज़ हुई हूँ तब से नहीं जाती हूँ, और तब से ही क्या बच्चों के एडमिशन करवाए तब से मैं बाहर नहीं जाती हूँ। छोटी वाली थी, रोटी बनाती थी तब तो चली जाती थी, और उसके बाद मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। क्यों? अगर सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर मैं बाहर काम करने गई तो घर में कौन करेगा, इसलिए मैं बाहर जाती नहीं हूँ। अभी तो नाराज़ चल रही हूँ, और नाराज़ हूँ, कटती हूँ, और देखो बट्टी हो जाऊँगी तो ये पूरा काम संभालना पड़ेगा, और मुझे पता है मुझे करना ही है। तो देखते हैं, थोड़ी हैरान कर लूँ। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ, यहाँ पे तो बहुत कम ही जिद करती हूँ। मम्मा पापा के घर में तो बहुत जिद करती थी, पर माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों की जिद और गुस्सा और नखरे सारे उठाते थे, हर ख्वाहिश पूरा करते थे। मैं ये नहीं कहती मेरे पापा रईस थे, नहीं, मेरी 4 बहन हूँ, 1 भाई, तो बताओ 5, 2 जन मम्मी पापा, 6 एक साथ लोग। बताओ, पापा गार्ड का काम करते हैं, मम्मी भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ पैकिंग करती हैं, तो वहाँ भी 3-4 हज़ार 5,000 रुपये मिल जाते हैं। पापा को भी 10-11 हज़ार रुपये। इतने में इतने परिवार का खर्चा चलाना आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा कमाते थे, थोड़ा में ही खुश रहते थे। हाँ, नहीं महल बनवा पाए, किराए के मकान पे रहते थे, पर अपनी बेटियों को दुख नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत दुख महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये अब हमारी लाइफ है और आगे हमें जीना है। मम्मी पापा से तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुनिया अलग थी और ये दुनिया अलग है। तो मैं आपको पेड़ा ही दिखाया, बर्फ़ी नहीं दिखाया। जिसको खाना है मेरे घर पे, बर्फ़ी भी मैंने ना, ये देखिए लौकिया की बर्फ़ी, और इसमें खोया भी नहीं डाला, बस शक्कर डाल के बनाया, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद करता है। थोड़ा खोया डाल दो तो स्वाद अलग हो जाता है, तो मैंने इसमें खोया नहीं डाला है, क्योंकि मैं घर में नाराज़ हूँ। घर में तो 4 कौन 6-7 गैया हैं, और दूध मैं लेती ही नहीं हूँ। और पेड़ा भी गांव में से व्यवहार जैसे मेरे घर से जाता है, तो गांव से भी व्यवहार आ गया था, तो मैंने वही व्यवहार वाले दूध के ही पेड़ा बना दिए थे। लौकिया में तो बिल्कुल नहीं पड़ा है, लेकिन खाने में दोनों टेस्टी है। आपको खाना है कमेंट्स में बताना, और नहीं मेरे घर आ जाना, ओके, पेड़ा बर्फ़ी खाने। बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ, शाम हो गया है और मैं खाना बनाऊँगी और बच्चों का काम भी करवाऊँगी अभी, क्योंकि सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, भोजन भी तैयार करना होता है। बच्चों को 7 बजे तक मुझे तैयार करना पड़ता है, नहला धुला के, और बैग वगैरह, लंच वगैरह सब चीज़, उसको खाना वाना खिला के। तो मुझे सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, पूरे दिन टाइम नहीं मिलती, और शाम को भी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि कितनी देर सोऊंगी, फिर नींद तो आती नहीं मुझे। जब काम ज़्यादा होते हैं तो बिल्कुल ही नींद भाग जाती है, और बस मम्मी चाचा से ही नहीं बोलती हूँ, और सब तो काम मेरे ऊपर है। बाय। कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरी नाराज़गी क्या गलत है या सही, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है घर पे आके कि ये चाची अलग खाना बनाती हैं, आप अलग बनाते हो, ये गलत है, चाची बूढ़ी हो गई। हाँ, मैं मानती हूँ चाची बूढ़ी हो गई, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए यार। उनके पास 3 बहुएँ हैं, मान लो हम ऐसे हैं और सब तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनकी किसी के साथ पटरी नहीं खाता है। मांझली वाली है, उसके साथ भी पटरी नहीं खाता, छोटी वाली है उसके साथ तो खा जाती है, लेकिन उसको ये सोचती हैं कि अगर सब घर पे हो तो हम ही सबको खाना बना के खिलाऊं। अगर वो काम करती हैं तो वो नाराज़गी मानती हैं। क्यों? क्योंकि
वो लाडली बहू है, छोटी बहू है, तो उससे काम नहीं करवाना चाहती हैं। तो एक बार मेरे देवर छोटे वाले दारू पी के आ गए थे, तो मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी उनसे। तो वो गुस्सा में अपनी बहू को लेके बाहर चले गए। अब उस बात को लेके मेरी सास मुझे ताने देती हैं कि ये घर से उसको निकाल दी। बताओ, मैंने हाथ पकड़ा था, रोटी बनाने के लिए मना किया था, घर में रहने के लिए मना किया था। अरे तुम बुरा बोलोगे दारू पी के तो मैं आपको छोड़ दूँगी? मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ना मैं बुरा बोलूँ ना मैं बुरा सुनूँ। इसलिए गाइस ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 10 मिनट 18 19 20 सेकेंड का हो गया। बाय, नमस्ते।